हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे लाइट के लेक्चर 2 की। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 1, उसमें हम लोगों ने बात की थी लाइट क्या होता है, लाइट के सोर्स क्या होते हैं, सोर्स के अकॉर्डिंग लाइट के सोर्स ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। फिर साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि लाइट की जो बीम्स होती हैं या लाइट रे होती हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लाइट का एक सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन होता है। फिर हम लोगों ने बात की मिरर की, तो मिरर के थ्रू हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा। फिर बात आई इमेज की, इमेज को हम लोगों ने देखा और इमेज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की इमेज हम लोगों ने बात की थी। अब हम बढ़ते हैं उससे आगे। तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा उस टाइम मिरर की और इमेज की। अब मिरर में मैंने बताया था कि जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पर फाउंड होती है और जो वर्चुअल इमेज होती है वो प्लेन मिरर में हमें फाउंड होती है। तो आइए अब हम चीजों को आगे की तरफ ले चलते हैं और बात करते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज हमारी बनती है विच इज द वर्चुअल, ठीक है, उसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। वर्चुअल होना एक प्रॉपर्टी है और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल। सबसे पहले वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब रियल नहीं है, ये केवल फील होती है, वर्चुअल है, क्योंकि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर फाउंड नहीं होती। अभी कैसे होता है इसको समझाएंगे। इरेक्ट का मतलब होता है बेटा सीधा, इरेक्ट का मतलब सीधा। लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है इसको भी मैं समझा दूंगा। यानी कि आपका राइट का पोर्शन आपको लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट का पोर्शन राइट दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, और इसी को कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। एंड द इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जितनी दूर इमेज होगी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर होगा उतनी दूर इसको दिखाएंगे। अब देखिएगा, पहले ये समझ लीजिए, मिरर को हम लोग सिंगली अगर एक प्लेन लाइन बनाते हैं तो इस तरफ ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सरफेस क्या शो करता है कि इस साइड वाला सरफेस पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड का मतलब इस पे सिल्वरिंग की गई है। क्या की गई है बेटा? सिल्वरिंग की गई है। और इस साइड वाला सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टर है, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन यहां से होगा, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा, ना कि इस सरफेस से, क्योंकि ये सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए यहां पर एक इमेज आपको मैंने दिखाई है। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए ये आप है, ठीक है, और ये है आपकी इमेज, और ये क्या है बेटा? मिरर। ये क्या है? मिरर। ये मिरर है। तो आप जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो आपको आपकी इमेज दिखाई देती है। अब सबसे पहले कह रहा है कि इमेज वर्चुअल है। अब देखिए आप यहां खड़े हैं, आप रियल हैं, नो डाउट, लेकिन आपकी मिरर ये है। मिरर तो पतला सा होता है, लेकिन आप मिरर के अंदर अपने आप को अंदर कहीं देखते हैं, मिरर के अंदर, यानी कि पीछे की तरफ देखते हैं मिरर में, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको इमेज दिखाई भी देती है तो ये इमेज क्या होती है? क्या यहाँ कोई स्क्रीन है? स्क्रीन तो मिरर है, लेकिन आपको इतनी दूर इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन नहीं होने की वजह से ये इमेज जो अपीयर हो रही है ये क्या है? वर्चुअल। इरेक्ट मतलब जैसे तुम सीधे हो तो ये इमेज भी सीधी है। लेटरली इन्वर्टेड, तुम्हारा राइट साइड इसका लेफ्ट साइड बन जाता है। इमेज बिहाइंड द मिरर, अब समझिएगा कि तुम मिरर से जितनी दूरी पे, मान लो यहां पर दिया है x1, तुम यहां से यहां तक हो, तुम मिरर से इतनी डिस्टेंस पर हो। तो बच्चा आप अगर मिरर से इतनी डिस्टेंस पर है तो आपकी इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पर अपीयर होगी। कभी देखो अपने आप को प्लेन मिरर में जब देखते हो तो क्या होता है, जब तुम बहुत क्लोज रहते हो तो तुम्हारी इमेज भी क्लोज रहती है, और जैसे जैसे तुम मिरर से पीछे की तरफ आओगे, डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, तुम्हारी इमेज भी अपने मन से पीछे की तरफ चली जाती है। तो मिरर जाती, जो इमेज है मिरर के अंदर क्या स्पेस है क्या कि वो इमेज पीछे चली जाती है? नहीं, क्योंकि वो एक वर्चुअल इमेज है, इसलिए उसको स्पेस से कोई मतलब नहीं है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये स्क्रीन पर फाउंड नहीं होती। और तुम मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होते हो उतनी ही डिस्टेंस पर वो इमेज भी होती है बेटा। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द मिरर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, सॉरी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यानी कि मिरर से जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर पर इमेज होगी। एक प्रॉपर्टी, तो अब सारी प्रॉपर्टी को वन बाय वन। पहला, वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, सीधी। दूसरा, लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि राइट साइड लेफ्ट अपीयर होता है और लेफ्ट साइड राइट अपीयर होता है। एंड द इमेज बिहाइंड द मिरर, और आपकी डिस्टेंस यानी कि
इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। ये दोनों डिस्टेंस क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर इमेज होगी। ये बात हो रही है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की। तो प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है उसकी यही सिंगल प्रॉपर्टीज होती है, वर्चुअल इरेक्ट, laterally inverted and the distance from the mirror is same for the image and the object. Is that clear? समझ में आया? अब समझ में आया इसको वर्चुअल क्यों कहते हैं, क्योंकि इमेज किसी स्क्रीन पर फाउंड नहीं होती। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन की। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? अभी यहां ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी लेटरली इन्वर्टेड, तो ये लेटरली इन्वर्टेड की प्रॉपर्टी का मतलब लेटरल इन्वर्जन का फेनोमेना है। अब ये लेटरल इन्वर्जन का फेनोमेना क्या होता है? अ फेनोमेना वेयर योर लेफ्ट अपीयर टू बी राइट एंड योर राइट अपीयर टू बी लेफ्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है? द फेनोमेना वेयर योर लेफ्ट अपीयर एज द राइट, तुम्हारा लेफ्ट साइड तुम्हारा राइट साइड अपीयर होता है, यानी कि तुम्हारा लेफ्ट साइड अगर तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि ये राइट साइड है, बट एंड वाइस वर्सा का मतलब अगर तुम लेफ्ट देखते हो तो राइट दिखाई देता है। अब यहां लिख दिया वाइस वर्सा, यानी कि अगर तुम राइट देखोगे तो तुमको क्या दिखाई देगा? लेफ्ट। इन द मिरर इज रेफर्ड टू द लेटरल इन्वर्जन। अब देखो ये पर्सन है, अगर मैं नॉर्मली इस पर्सन की डायरेक्शन में आप अपने आप को देखते हो कि मान लो तुम मिरर के अंदर देख रहे हो, तुम मिरर के अंदर देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुमने अपना राइट हैंड रेज किया है, तुमने अपना राइट हैंड रेज किया है, राइट हैंड रेज किया है। ठीक है, तो तुम अपना राइट हैंड रेज करके मिरर में देखते हो। ठीक है, तो तुम्हारा फेस किधर है? टुवर्ड्स द मिरर है, तुम्हारा फेस टुवर्ड्स द मिरर है। तो तुम क्या करते हो? अपना राइट हैंड रेज करते हो, तो तुम मिरर की तरफ देख रहे हो। लेकिन अब मिरर के अंदर जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो किस तरफ फेस कर रही है? तुम्हारी तरफ फेस कर रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रही है। अब अपोजिट डायरेक्शन में बेटा अगर ये फेस कर रही है तो इसका ये कौन सा हैंड होगा, जरा गेस करो। ऑब्वियस सी बात है ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा, यानी कि तुम्हारे राइट हैंड को इमेज लेफ्ट हैंड से अपीयर करती है, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अगर ये अपना लेफ्ट हैंड रेज करता तो इसका भी राइट हैंड रेज होता। ठीक है, अब हम लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड कर रहे हैं? लेफ्ट और राइट डिसाइड हो रहा है बेटा फेस से, कि तुम टुवर्ड्स किस तरफ तुम्हारा फेस है। तो अगर तुम मिरर के अंदर देख रहे हो, ध्यान देना, तो तुम्हारा ये राइट हैंड है, लेकिन अगर तुम मिरर के अंदर इमेज की पोजीशन पे आओगे तो तुम किधर देख रहे हो? उल्टा देख रहे हो। अब इस साइड में आओगे तो इमेज बनाओगे तो क्या दिखाई देगा? लेफ्ट हैंड अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल इन्वर्जन। अब तुम जरा एक बार शीशे के सामने आके खुद को एक बार ट्राई करोगे, अपना राइट हैंड अपीयर करो, तो तुम क्या करते हो? मिरर के सामने तुम्हारा फेस है, तुमने राइट हैंड अपीयर किया, गुड। अब तुम्हारी इमेज किस तरफ देख रही है? अपोजिट डायरेक्शन में देख रही है। अब जब तुम मुड़ते हो तो तुम्हारा राइट हैंड घूम के इस साइड में आ जाता है। तो जब तुम ऐसे राइट हैंड है तो अगर तुम मिरर की तरफ देख रहे हो तो अभी तो तुम मान लो मिरर को देख रहे हो तो तुम्हारा राइट हैंड अपीयर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर तुम क्या करते हो? टर्न लेते हो, यानी कि इमेज की डायरेक्शन में आते हो, इमेज जिस तरफ देख रही है उस डायरेक्शन में आते हो, तो तुम्हारा वही राइट हैंड लेफ्ट बन जाता है। लेकिन क्या मिरर वो दिखाता है? नहीं दिखाता है। तो वो लेफ्ट हैंड को राइट करोगे तब सेम पोजीशन आएगा। सो दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसी फेनोमेना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, अब लेटरल इन्वर्जन के फेनोमेना को यूज करते हैं बेटा हम लोग एम्बुलेंस की गाड़ियों में। अब एम्बुलेंस की गाड़ियों में लेटरल इन्वर्जन होता है, कैसे? अब बात कर लेते हैं केस ऑफ एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में तुमने देखा होगा कि ज्यादातर एम्बुलेंस में होता ही है कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, आपको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई देता है एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? उसको इन्वर्टेड फॉर्म में क्यों लिखते हैं? अब देखो बेटा, इसका बेसिक रीजन ये होता है कि एम्बुलेंस एक इमरजेंसी व्हीकल होता है। सबसे पहली चीज, इसको हमेशा क्या होता है? हरी मतलब जल्दी ही होती है कि पेशेंट होते हैं इसमें, पेशेंट को जल्दी से जल्दी एक मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो दैट्स वाई ये एक इमरजेंसी व्हीकल होता है। अच्छा, अब रोड पे जब ये एम्बुलेंस चलती है तो इसको ट्रैफिक से क्लियरेंस चाहिए होता है कि भाई जल्दी जल्दी इसको रास्ता मिलता जाए, पेशेंट टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो इस वजह से हम इसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस पे उल्टा एम्बुलेंस लिखा है। अब एम्बुलेंस के सामने ऑलरेडी एक व्हीकल चल रही है, एम्बुलेंस के सामने ऑलरेडी एक व्हीकल चल रही है, तो अगर अब जब उस व्हीकल में एक अंदर मिरर होगा, एक बैक मिरर होता है, एक साइड मिरर होता है। अब उस एम्बुलेंस की इमेज, भाई वो ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज उसके मिरर पर जाती है। अब जब वो उसकी इमेज को क्या करता है? रीड करता है,
तो वो जो उल्टा एम्बुलेंस है, जो इन्वर्टेड फॉर्म की एम्बुलेंस है, जब उसके मिरर पर जाती है तो वो क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है, यानी कि वो इसको अब सिंपली बहुत ही इजीली एम्बुलेंस को रीड कर लेता है। तो ड्राइवर या फिर जो भी व्हीकल ओनर है वो एम्बुलेंस को स्ट्रेट जल्दी से रीड कर सके, इसलिए हम एम्बुलेंस उल्टा लिखते हैं, क्योंकि उनके मिरर में जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, राइट साइड को लेफ्ट अपीयर कर देती है। तो अब जब वो एम्बुलेंस को सीधा अपीयर कर देती है तो वो उसको जल्दी से रीड कर सकता है और जल्दी से पीछे के एम्बुलेंस को क्या कर सकता है, साइड दे सकता है। इस वजह से गाड़ियों में जो एम्बुलेंस होता है, जो एम्बुलेंस की गाड़ियां होती हैं, उनमें हम इन्वर्टेड फॉर्म में एम्बुलेंस को लिखते हैं। अगर हम सीधे स्ट्रेट फॉर्म में एम्बुलेंस लिखेंगे तो उसी मिरर में, आगे वाले व्हीकल्स के मिरर में कैसा एम्बुलेंस आएगा, इन्वर्टेड, उल्टा। तो ड्राइवर पढ़ नहीं पाएगा सही से, और जब पढ़ नहीं पाएगा तो वो साइड देने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि भाई मैं क्यों साइड दूं। दैट्स वाई हम लोग एम्बुलेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए होता क्या, नॉर्मली अगर ये एम्बुलेंस इस तरीके से हम लिखते हैं, इस तरीके से हम लोग एम्बुलेंस गाड़ियों में लिख देते हैं, ठीक है। अब इसकी जब इमेज पड़ती है, मान लो अगर यहां पर मिरर है, यहां पर क्या है, इसका मिरर है, तो जब इसकी इमेज बनती है तो ये यहीं पर बन जाएगा AMBULANC, ये इसकी इमेज बन जाती है तुरंत। तो अब मिरर में, यानी कि आगे चलने वाली व्हीकल्स के मिरर में जब इसकी इमेज बनती है तो ये एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है और इसको रीड करना ज्यादा आसान होता है। इसको रीड करना ज्यादा आसान नहीं है, इसको रीड करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं, अभी इसको रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर मैं इसको सीधा लिख दूं तो इसको रीड करना बहुत ही इजी है। ऑब्वियस सी बात है, यहां ग्रोटरी ही मैंने लिखा है, लेकिन ये इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा है और ये स्ट्रेट सीधा लिखा है विदाउट इन्वर्जन, तो ये रीड करना ज्यादा इजी है, इसको रीड करना ज्यादा इजी नहीं है। दैट्स व्हाई एम्बुलेंस की गाड़ियों में बेटा एम्बुलेंस को हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। अब ये किसका फेनोमेना होता है, लेटरल इन्वर्जन का। ओके, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते बेटा स्फेरिकल मिरर की, केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब कर्व मिरर, जो मिरर होते हैं वो प्लेन नहीं होते, कर्व शेप में होते हैं। क्या कह रहा है, अ स्फेरिकल मिरर और अ कर्व्ड मिरर इज अ मिरर व्हिच हैज अ शेप ऑफ पीस कट आउट फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस। यानी कि एक ऐसा मिरर होता है जो कि स्फेरिकल सरफेस से कट आउट किया जाता है और इसको मिरर बनाया जाता है। दे आर टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये क्या होता है, इसको समझते हैं। कॉनकेव मिरर, द आउटर सरफेस ऑफ द कर्व्ड मिरर इज पेंटेड, यानी कि आउटर सरफेस को पॉलिश किया गया है, यानी कि उस पे सिल्वरिंग की गई है। आउटर सरफेस का मतलब बल्गिंग आउट सरफेस, आउटर सरफेस का मतलब बेटा होता है बल्गिंग आउट सरफेस। एंड इट्स इनर सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसके इनर सरफेस यानी कि बेंड इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देन दिस टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और वहीं कॉन्वेक्स में जस्ट इसका अपोजिट होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो बेंड इन सरफेस है, यानी कि इनर सरफेस है, उसको पेंट किया जाता है। इनर सरफेस ऑफ कर्व्ड मिरर इज पेंटेड वेयर एज द बल्गिंग आउट, यानी कि आउटर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है। एंड इट्स आउटर सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन दिस टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव मिरर। अब इसकी इमेज को देखिएगा, मैं यहां समझा देता हूं। अगर आप इसकी इमेज को देख रहे हैं तो देखिएगा ये एक स्फेरिकल पार्ट है। अब ये बाहर की तरफ अगर पेंट किया गया है, सिल्वर्ड सरफेस दिखा रहा है, बाहर की तरफ पेंट किया गया है, तो ये क्या है, बल्गिंग आउट सरफेस है। इसे आउटर सरफेस या बल्गिंग आउट सरफेस कहते हैं। ये होते हैं बल्गिंग आउट सरफेस। और ये सरफेस अंदर वाला कौन सा सरफेस है, बेंड इन सरफेस। बेंड इन का मतलब अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, बल्गिंग आउट का मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ठीक है। तो ये अंदर बेंड इन सरफेस है और बाहर की तरफ बल्गिंग आउट सरफेस है। तो जब बल्गिंग आउट सरफेस पेंटेड हो जाए और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाए, यानी कि बेंड इन सरफेस, तो इस टाइप के मिरर को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉनकेव मिरर। अब वहीं जस्ट इसका अपोजिट हो जाए कि बल्गिंग आउट सरफेस यानी कि
आउटर सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए और इनर सरफेस यानी कि बेंड इन सरफेस इसका पेंट हो जाए, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम होता है, कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग मिरर, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब कलेक्ट करने वाला, लाइट को कलेक्ट करने वाला, और डाइवर्जिंग का मतलब लाइट को स्कैटर करने वाला। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर लाइट को कलेक्ट करता है एक पॉइंट पर, और डाइवर्जिंग मिरर लाइट को क्या करता है बेटा? अलग अलग डायरेक्शंस में भेजता है। जैसे मान लीजिए अगर ये कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये जितनी भी लाइट रे आ रही है ना, ये सबको क्या करेगा? एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करके मीट करवाएगा। ये सभी लाइट रे ऐसे जाएंगी रिफ्लेक्ट होके, सॉरी, ये सभी लाइट रे को क्या करेगा? मीट करेगा। ठीक है, ये सभी लाइट रे को ऐसे इस पॉइंट पर मीट करते हुए ले जाएगा, तो ये सभी लाइट रे कलेक्ट हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। वेयर एज डाइवर्जिंग में क्या होता है? ये लाइट रे आ रही हैं, अब ये जो लाइट रेज हैं बेटा, ये अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती है। ये इधर चला गया, ये लाइट रे इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में जब लाइट रे जाती है तो ये हो जाता है डाइवर्जिंग, और कन्वर्जिंग में एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। ठीक है, अब ये जो मिरर्स होते हैं दैट इज स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनता है उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा मैंने एक टेबल दे दिया है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है, आपको सिंपली समझना है क्या क्या होता है। यहां लिखा है ऑब्जेक्ट पोजीशन, जब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां यहां होगी तब उसकी इमेज यहां यहां बनेगी, और इमेज की साइज क्या होगी और नेचर क्या होगा इसको देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी यानी कि बहुत दूर है, तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है, और फोकस पर बनने वाली इमेज पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब होता है हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज का मतलब बेटा हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटी बनती है, और ये रियल होती है। कैसी होती है? रियल। ठीक है, बियॉन्ड सी। अब स्फेरिकल मिरर में एक सेंटर पॉइंट होता है, अगर ऑब्जेक्ट उस सेंटर पॉइंट के पीछे कहीं रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट उस सेंटर पॉइंट के पीछे कहीं रखा हुआ है, अब जैसे मैं यहां बना देता हूं आपको, ये कॉनकेव मिरर है मान लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, ये पॉइंट होता है पोल, ये पॉइंट होता है बेटा फोकस, और ये पॉइंट होता है बेटा सेंटर। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी यानी कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, तो उसकी इमेज कहां बनती है? उसकी इमेज उसकी इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। उसकी इमेज कहां बनेगी? एफ एंड सी, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में इमेज कहीं बनती है। ठीक है, साइज क्या होती है? स्मॉल। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर सीधा है तो इमेज क्या बनेगी? ऐसे उल्टी बनेगी, तो ये इन्वर्टेड हो गया। तो रियल बनेगी लेकिन ये इन्वर्टेड फॉर्म में बनेगी, उल्टी। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टी बनेगी। ठीक है, so that is real and inverted। ठीक है, at C अगर ऑब्जेक्ट C पर हो जाए, ऐसे यहां पर हो जाए, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट C पर है, देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट C पर है तो इसकी इमेज भी at C, यानी कि ये नीचे की तरफ at C यहीं पर बन गई इमेज। ऑब्जेक्ट ऊपर है लेकिन इमेज नीचे बन रही है, तो क्या करा? at C पर ऑब्जेक्ट भी था और C पर इमेज भी थी, सेम एज द ऑब्जेक्ट हाइट। तो यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतनी बड़ी इमेज भी बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा मैंने आपको दिखाई दिया। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, बिटवीन सी और एफ के बीच में कहीं भी है, ठीक है, सी और एफ के बीच में कहीं भी है, तो बिहाइंड सी इमेज कहां मिलेगी? बिहाइंड सी, यानी कि इस सी के पीछे कहीं मिलेगी इमेज आपको। अच्छा, अगर इसके पीछे कहीं मिलती है तो इसकी साइज भी बड़ी हो जाएगी, इन लार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी इसकी साइज, और रियल और इन्वर्टेड ही होगी। क्या होगी बेटा? रियल और इन्वर्टेड ही होती है ये। ठीक है, क्या हो गया इसको? आगे देखते हैं।
आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे की पोजीशन में क्या कह रहा है, अगर ऑब्जेक्ट एट एफ है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं है एफ पर, तो इसकी इमेज कहां बनती है बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, ठीक है। और साइज हाईली इनलार्ज यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देगी, और रियल और इन्वर्टेड ही होगी। क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। बेटा इस प्रॉपर्टीज को आपको सिर्फ लर्न करना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ हो, अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं हो इन दोनों के बीच में, तो जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे की साइड में ऐसे कहीं बनेगी और बड़ी बनती है। क्या बनती है, बड़ी बनती है और मिरर के पीछे की तरफ बनती है। इन लार्ज यानी कि बड़ी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, अब पीछे कोई स्क्रीन तो होती नहीं है, तो यहाँ पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे रियल लाइट रे भी मीट नहीं करती। दैट्स वाई ये इमेज वर्चुअल और डायरेक्ट कहलाती है बेटा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, इसको हमें केवल क्या करना है, दिमाग में रखना है और लर्न करना है। अब इसी तरीके से जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव की तो ये प्रॉपर्टीज है, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसके लिए सिर्फ एक ही तरीके से इमेज बनती है। समझ लेते हैं क्या है। पहला ऑब्जेक्ट पोजीशन, अगर मैं ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात करूंगा तो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो। अब देखो ये मिरर बनाया है, यहां एफ लिख दिया है, यहां सी लिख दिया है, सॉरी एफ और सी लिख दिया है। अब कह रहा है इस पोल पॉइंट, पीक पॉइंट और इंफिनिटी के बीच में, ठीक है, इस पोल पॉइंट और इंफिनिटी यानी कि बहुत पीछे, बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, तो उसकी इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है उसकी पोजीशन बिहाइंड द मिरर बिटवीन द फोकस एंड द पोल। फोकस और पोल के बीच में, देखो ये पॉइंट क्या होता है बेटा, पोल का, और ये पॉइंट क्या है, फोकस। इन दोनों के बीच में ही हमेशा इमेज बननी है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है। अच्छा, साथ ही साथ इसका नेचर भी हमेशा क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी ही बनेगी। ये भी, ये हमेशा छोटी होगी, हमेशा वर्चुअल होगी और हमेशा इरेक्ट होगी। कहीं भी रखो, इनफाइनाइट से लेकर पोल पॉइंट तक कहीं भी रखोगे, ये हमेशा इसी प्रॉपर्टी में आएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही इनफाइनाइट पे आ जाए, तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे आ गया यानी कि बहुत दूर, तो उसकी इमेज बनती है बेटा फोकस पर। कहां बनती है, फोकस पर। फोकस पर बन रही है तो इसका मतलब पॉइंट साइज है, वर्चुअल है, पॉइंट साइज यानी कि हाईली डिमिनिश्ड है और इरेक्ट है। तो ये होता है बेटा इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन। तो कॉनकेव में 6 पोजीशंस होती है, वेयर एज कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 पोजीशन होती है, और ये इजी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इन मिरर्स के यूज के बारे में देख लेते हैं बेटा, इन मिरर्स का क्या क्या यूज होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर का यूज कहां करते हैं, कह रहा है टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। डॉक्टर कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो जब हमारे दांतों में कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनके पास एक तरीके की पर्टिकुलर डिवाइस होती है। इस तरीके से क्या होता है, उनके पास एक डिवाइस होती है, इसमें वो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर लगाते हैं, जिससे कि वो हमारी दांतों यानी कि हमारे जो टीथ हैं उनकी एक बड़ी इमेज देख सकें, ठीक है। आगे कह रहा है कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट इन टॉर्चेस। टॉर्चेस में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि हम बीम्स को पर्टिकुलर एक पॉइंट पर फोकस कर सके या फिर उसको दूर तक भेज सके। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स के हेडलाइट में होता है। सर्च लाइट टू गेट ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट, एक स्ट्रेट बीम बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं सर्च लाइट में। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर, एक अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह इसका यूज करते हैं। टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस, देन कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में हम अपना चेहरा बड़ा देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस कहां कहां होते हैं, कॉन्वेक्स यानी कि सबसे पहले तो हमारी जो गाड़ियां होती हैं उनका रियर व्यू मिरर होता है। रियर व्यू मिरर का मतलब पीछे की तरफ देखने के लिए जो मिरर लगता है, यानी कि साइड मिरर और हमारा बैक मिरर जो होता है हमारे सर के ऊपर, ये सारे मिरर क्या होते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कह रहा है टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड, रियर साइड का मतलब बैक साइड ऑफ बैक साइड ऑन द रोड, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है। रियर व्यू मिरर या साइड व्यू मिरर के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं।
इन व्हीकल्स सच एज द कार्स, स्कूटर, लगभग सभी व्हीकल्स में हम इसका यूज करते हैं। आगे कह रहा है बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो बड़े सिक्योरिटी या मॉल्स वगैरह में कहीं कहीं हमें दिखने को मिल जाता है कि हम एक बड़े कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ये एक सिक्योरिटी मिरर की तरीके से काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक सिक्योरिटी मिरर की तरीके से काम करता है। तो जैसे आज की डेट में तो हमारे पास चल गया सीसीटीवी, तो पहले सीसीटीवी जब नहीं हुआ करते थे तो इस टाइप के मिरर्स का यूज किया करते थे। तो ये एक बड़े और ज्यादा स्फेरिकल शेप में होते थे, तो ये लगभग हर सराउंडिंग की इमेजेस को कैप्चर करते थे। एक तरीके से उसमें हर चीज की इमेज बनती है, ठीक है, तो उसमें सबका रिफ्लेक्शन दिखाई देता था। तो क्या कह रहा है, मिरर आर यूज इन अ शॉप सिक्योरिटी मिरर बाय इंस्टॉलिंग ए कॉन्वेक्स मिरर इन द शॉप ओनर कैन कीप एन आई ऑन द कस्टमर। तो ओनर उस मिरर को देखता रहता था, जिससे उसको पता रहता था कि शॉप के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कस्टमर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें केवल उस मिरर को देख के गेट कर लेता था, ठीक है। आज की डेट में तो सीसीटीवी आ गया, वो कंप्यूटर स्क्रीन को देखता है, लेकिन पहले उस मिरर को देखता था। ओके, तो ये बेसिक यूजेस होते हैं बेटा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के। सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं ये सब, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या देखा हम लोगों ने। बात हम लोगों ने की बेटा यहाँ इमेज की प्रॉपर्टी की बाय द प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर के थ्रू इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सेम होती है। ओके, नेक्स्ट लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसमें आपका राइट साइड लेफ्ट अपीयर करता है और आपका लेफ्ट राइट, ठीक है, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। और इसका फेनोमेना का यूज हम एम्बुलेंस की गाड़ियों में देखते हैं। तो क्यों उल्टा लिखा रहता है, ताकि सामने कोई अगर व्हीकल जा रही है तो उसमें उसकी इमेज सीधी बन जाए और उस इमरजेंसी व्हीकल्स को एक जल्दी से पास करने दे, ठीक है। नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स जो होता है बेटा, उसका बल्गिंग आउट सरफेस शाइनी होता है, यानी कि रिफ्लेक्टर होता है, और जो कॉनकेव होता है उसका बेंड इन सरफेस रिफ्लेक्टर होता है। ओके, कॉनकेव को हम लोग कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। फिर आई इमेज की प्रॉपर्टीज, इसका टेबल है, इसको बना लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। ये टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा इसका यूज, इसके यूजेस क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में देखा। अब इसके बाद जो बेटा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप कितने होते हैं, सेम इसी तरीके से हम लोग लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसको भी समझेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग मन लगाइए और पढ़ाई करिए। बाय बाय।